हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल है मेरे भाई की शादी और अभी मैं बहुत दिनों से बहुत बिजी थी, इसलिए कोई भी ब्लॉग में नहीं डाल पाई। और अभी मैं जा रही हूँ, आज शादी की बहुत सारी रस्में हैं, तो उनमें मैं जा रही हूँ शामिल होने के लिए। आई होप मैं आपको भी दिखाऊँगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा शूट करने का तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी मैं दुकान पर ही पहले तैयार हो गई, मतलब घर से आई और सुबह सुबह पहले मैं आई थी, एक ब्लाउज सिला मैंने क्योंकि अर्जेंट था वो। और उसके बाद फिर मैंने अभी घर गई, फिर नहा धो के आई, फिर यहाँ तैयार होकर के और अब मैं जा रही हूँ चाची के घर पे। राधे राधे आप सभी को, कैसे हैं आप सारे। तो हम सब पहुंच गए थे चाची के घर। ये है मेरी भाभी और आज होनी है हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म और मटकोर, फिर कथा होगा और फिर घिडारी होगी। तो ये बहुत सारी रस्में होनी है आज। और कल है शादी 30 अप्रैल की। और ये है सब है मेरी बहनें, ये दूल्हे की बहनें हैं सगी, मेरी कज़न सिस्टर है। ये दो मेरी सगी भाभियाँ हैं और ये दोनों मेरी बहनें हैं। ये मौसी है और ये चाची हैं। तो सब लोग अभी बहुत खुश हैं और सब पीले पीले कपड़े पहन के आए हैं, क्योंकि आज हल्दी है। तो सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और अब हल्दी के बाद मेहंदी की जो रस्म होती है हम उसको मनाएंगे और फिर उसके बाद कथा होगी। कथा होने के बाद फिर हम लोग मटकोर करने जाएंगे। मटकोर करने के बाद फिर होगा गिढ़ारी। आप लोगों के घर में शादी की रस्में कैसे होती हैं ज़रूर बताइएगा। हम लोगों के यहाँ पे तो ये सारी रस्में होती है। और कल है शादी। शादी के दिन सुबह सुबह में होगा लावा भूंजेंगे, उसके बाद पनकट्टी होगा, फिर आम महुआ का ब्याह होगा और फिर होगी शादी, बारात निकलेगी। तो हम लोगों में ना बहुत सारी ऐसी रस्में होती है। आप लोगों में बताइएगा कि कौन कौन सी रस्में होती है आप लोगों में। तो ये मेरा बेटा, ये भी कह रहा था फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो इसको भी लेके आई थी। और ये देखो, फिर ये मेहंदी नहीं लगाने दे रहा था, तो अब ये देख रहा है कैसे मेहंदी लग रही है। तो अभी तो मेहंदी नहीं लगेगी, मेहंदी तो शाम को लगेगी। बस सब अभी ना इस टाइम पर रस्में हो रही हैं और उसके बाद हम लोग फिर अभी कथा वथा होगा, मेहंदी लगेगी रात में, जब सारी जो रस्में हैं ना वो हो जाएंगी उसके बाद। और ये दोनों मेरी भाभियाँ। और अब मेहंदी की भी रस्म हो चुकी है, हल्दी की भी हो चुकी है और अब चल रहा है डांस। और डांस वांस होने के बाद फिर होगी कथा। तो शादी का माहौल हो ना घर में बहुत बहुत अच्छा लगता है। एक तो बहुत दिनों बाद सब रिश्तेदार मिलते हैं, जो जैसे दूर दूर रहते हैं तो शादी ब्याह में ही मिल पाते हैं, जो रोज़ नहीं जा पाते एक दूसरे के घर, इतना टाइम कहाँ ही रहता है। और तो शादी ब्याह में ही मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा माहौल रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये सब लोग मिलके अभी डांस कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आया कल, बहुत ही मज़ा आया। और आज शादी है, मैं इसका वॉइस ओवर अभी सुबह सुबह कर रही हूँ। तो अभी बस निकल रही हूँ मैं भी तैयार व्यार होकर के, और अभी जाना है शादी में। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं आपसे कल या परसों में शेयर करूँगी। आज है 30 अप्रैल और आज की शादी है, ये कल का ब्लॉग है। तो कल इतनी सारी रस्में हुई थी ना, और आते आते भी बहुत, मतलब 12 बज गया था। तो ये देखो सब लोग बहुत खुश हैं डांस कर रहे हैं सब लोग। आप लोग बताइएगा कि अप्रैल में ना आप लोगों के घर में किस किस के घर में शादियां हैं। तो ये देखो सब बहनों का भी डांस चल रहा है एक एक करके। और अब स्टार्ट हो गई है कथा हो चुकी है। और कथा के बाद अब हो रही है आरती। और अब हम जा रहे हैं मटकोर करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे बड़ी हूँ, तो मैं सारी जो रस्में हैं ना, वैसे तो ये वाली जो रस्में होती है ना वो बुआ करती हैं, तो हम लोग की कोई सगी बुआ नहीं है। तो फिर अगर जिनकी बुआ ना हो ना तो बहनें करती हैं। तो फिर मैं यहाँ पे वो सारी रस्में कर रही हूँ। तो अभी जा रहे हैं हम लोग मटकोर करने के लिए। मैं आगे हूँ, ये देखो ये पीली साड़ी में ना मैं ही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मटकोर करने के लिए, मटकोर करके आएंगे फिर होगा गिडारी। तो आप लोग को मैं दिखाती हूँ हम लोगों में मटकोर कैसे कैसे होता है। और शादी के घर में ना सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मुझे बताना इस बार अप्रैल में किस किस के घर में शादी है। ये देखो हम पहुंच गए अभी शिव मंदिर, और यहाँ पे अभी पहले पूजा करेंगे, फिर उसके बाद मटकोर होगा और जो नल होता है ना उसकी भी पूजा होगी। और फिर उसके बाद हमारे में ना चने का प्रसाद बांटते हैं और पूजा वूजा होती है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे घर, मतलब अपने घर नहीं, चाची के घर ही। और फिर वहाँ पे गिढ़ारी होगा, उसके बाद हम लोग करेंगे। और हम लोगों में कोई भी शुभ रस्म होती है ना तो नाक पे से सिंदूर करते हैं।
तो यहाँ पे भी मटकोर ही हो रहा है। काफ़ी टाइम लगता है विधि और रिवाज में। और ये मैं पानी चला रही हूँ तो जिससे यहाँ पे ना सभी सुहागनें ना सुहाग देती हैं दूल्हा को। तो ये देखो बहुत हम लोग सब लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंगल गलत है। तो इस वाली रस्में में ना एक एक करके सुहाग ना मतलब सुहाग देती हैं अपने जैसे दूल्हा में भी रस्में होती हैं, जो दूल्हा के भी घर और दुल्हन के भी घर हो रहा होगा उधर। तो यहाँ पे ना पानी लेकर के और ऐसे अपने बालों से सुहाग देना होता है दूल्हे को। तो सभी सुहागनें देती हैं 5 या 7 या फिर 11 ऐसे करके। तो हम लोग अभी वही रस्में कर रहे हैं। अभी ये मेरी बारी है, तो अभी मैंने करा, आशीर्वाद दिया अपने भाई को और अब ये हम सब पूजा कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले अभी नल की पूजा करेंगे। पहले तो गांव में ना कुआं होते थे, तो कुआं की पूजा करते थे। अब तो कुआं वगैरह कहाँ ही है। तो अब यहाँ पे शहरों में तो ऐसी पूजा करते हैं। और यहाँ पे तो मिट्टी भी नहीं है, तो हम लोग तो गमले में से मिट्टी लाए थे। और ये देखो ये मैं कर रही हूँ मटकोर की जो विधि है ना वो सब मैं कर रही हूँ। और ये सब अब सब रस्में हो गई हैं ख़त्म और अब हम आ रहे हैं घर को। और ये नाचते हुए मेरी बहनें, मुझे तो खैर नाचना आता नहीं है, मेरी बहनें मेरे बच्चे सब लोग नाच रहे हैं। और ये बड़ी देखो बहुत खुशी का माहौल घर में मैं तो बस देख रही हूँ, मुझे नहीं आता नाचना। और ये मेरा भाई। और अब एक और रस्म होती है, इसमें ना धान जो होता है ना उसको कूटते हैं 5 सुहागनें मिल कर के। तो अभी ये देखो हम सब कूट रहे हैं, मैं हूँ, चाची है, मेरी दोनों भाभियाँ हैं और मेरी बहन है। तो ये सब लोग मिल कर के हम लोग कूट रहे हैं। और अब हमने आशीर्वाद लिया और ये सारी रस्में पूरी हुई और अब हम जा रहे हैं घर। कल